बढ़ती हुई महंगाई वैसे ही आम लोगों का जीना मुहाल किए हुए है। वहीं पर भारी घर भरकम यदि बिजली के बिल आ जाए तो फिर क्या बात है। मंदसौर का हर बाशिंदा इन दोनों भारी भरकम बिजली के बिल आने से चिंतित है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद में यह परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि स्मार्ट मीटर लगने के पहले जो आम लोगों की शंकाएं थी वो अब पूर्ण होती नजर आ रही है, क्योंकि मीटर लगने के पहले हर आदमी की बात यही होती थी कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद में बिल बढ़े हुए आएंगे। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी इस बात का हमेशा खंडन करते रहे, कहते रहे कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद में ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। जो पुराने मीटर रीडिंग दे रहे थे वही रीडिंग यह स्मार्ट मीटर देगा। लोगों ने डरते डरते ये मीटर लगवा लिए और अब जो बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं उनको देखकर दिल दहल रहा है। जहां पर 500, 700, 1000, 1200 के बिल आ रहे थे वही अब हजारों में चले गए हैं। हद तो तब हो गई जब सूर्य घर योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसने घर के ऊपर 10 किलोवाट की सोलर प्लेटें लगा रखी हैं, उनके यहाँ पर भी भारी भरकम बिल आ गया। फिर क्या कहेंगे? फिर तो माना जाएगा कहीं ना कहीं इस मीटरों की कुछ गड़बड़ी है जो स्मार्ट होने के नाम पर आम लोगों को ठग रहे हैं। आज गीता भवन, कोठारी नगर और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने एक जन आंदोलन की शुरुआत मंदसौर में कर दी है। 3-4 दिन पहले भी इन लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया था। भारी भरकम बिल आने के बाद से यहाँ के रहवासी उपभोक्ता काफी चिंतित थे। इतने बड़े हुए बिलों की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जितनी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा तो आपके बिजली के बिल आ रहे हैं। गर्मी का बहाना लिया जा रहा है कि घर के अंदर उपकरण ज्यादा चल रहे हैं, इस कारण से बड़े हुए बिल आ रहे हैं। लोगों का तर्क है ये उपकरण तो पहले भी चलते थे, पुराने मीटरों में भी चलते थे, तब इतना बिल क्यों नहीं आता था। स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों के साथ में, खासकर उपभोक्ताओं के साथ में धोखा किया जा रहा है। सुनियोजित तरीके से उन्हें लूटा जा रहा है। लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं। आज सुबह के वक्त गीता भवन, कोठारी नगर और आसपास के लोग बड़ी संख्या में गीता भवन क्षेत्र में इकट्ठे हुए और यहां से एक रैली की शक्ल में बीपीएल चौराहे से होते हुए नूतन स्टेडियम ऑफिस के बिजली विभाग के ऑफिस में पहुंचे और यहां पर जमकर बहसबाजी अधिकारियों के साथ में हुई। अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है कि मीटर गलत रीडिंग दे रहे हैं। वहीं पर आम लोग, जब इतनी बड़ी संख्या में आम लोग इकट्ठे हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि फिर उनकी बात को दबाया नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं से एक आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। कुछ साल पहले का किस्सा आपको याद होगा। किसान आंदोलन का शुरुआत ऐसे ही हुई थी और देखते ही देखते यह आंदोलन देशव्यापी बन गया था। मंदसौर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग बढ़े हुए बिजली दरों का विरोध करते हुए, बढ़े हुए बिजली बिलों का विरोध करते हुए आज अपने सारे काम धाम छोड़कर इकट्ठे हुए और फिर बिजली विभाग तक पहुंचे। वहां पर अधिकारियों से बात की। अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे। लंबे समय से जब इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं तो अधिकारी जांच करवाने में क्यों कोताही बरत रहे हैं? अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? लोगों का आरोप यह भी है कि शिकायत भी आपके विरुद्ध है, जांच भी आप ही करेंगे, तो फिर सच्चाई सामने कैसे आएगी? कब तक इन बढ़े हुए दरों के बिलों का लोगों को भुगतान करना पड़ेगा? क्योंकि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तो उनका बिजली बिलों को भरने में ही खत्म हो रहा है और ऐसे में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार का खर्चा, ये सब कहां से वहन करेंगे? जब जनता की तरफ से मांग उठी है, जनता खुद मैदान में आ चुकी है कि इतने बड़े हुए बिल की उम्मीद नहीं थी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, तो फिर अधिकारी इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं मीटरों के संदर्भ में वे एक समुचित जांच करवाते हैं कि आखिरकार सभी की शिकायतें एक जैसी क्यों हैं? पुरानी महीनों की रीडिंग भी उपभोक्ताओं की देखी जा सकती है, जिसके अंदर साफ पता चलता है कि स्मार्ट मीटर लगने के पहले उपभोक्ताओं के यहाँ बिल की राशि कम आ रही थी और लगते से ही ये राशि इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। आदमी काम करे या बिजली का बिल भरे या सारी आमदनी बिजली का बिल भरने में लगा दे। अब यह सोचना होगा बिजली विभाग के अधिकारियों को, मंदसौर के जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि जन आंदोलन की शुरुआत आज मंदसौर ने बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध के रूप में कर दी है। गरीब कहाँ से भरेगा? गरीब क्या कमाई नहीं है, कहाँ से भरेगा? मैं अकेली हूँ। अधिकारी का भैया मैंने 5000 का बिल आया, क्या ऐसी थोड़ी चल रही है? नाम सुनील जैन, मेरा वार्ड नंबर 5। मेरा पिछला बिल 3004 रुपए का आया था, अब के 22,397 रुपए का आया। सारी महिला मिलकर अपने अपने डेटा निकाल के गीता भवन में आकर के गोली लगाई गई।
दूसरा, ये जो आप यहाँ सब लोगों की नाराजगी देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में नाराजगी नहीं है, ये दर्द है। यहाँ इतनी भारी मात्रा में महिलाओं की उपस्थिति आपको ये बताती है कि अब ये नाराजगी का पर्दा तो कब से गिर चुका। ये दर्द है जो यहाँ बयान करने के लिए आए हैं, और आपके जो जवाब है ना, वो किसी को भी यहाँ संतुष्ट करने वाले नहीं है। यहाँ पर सब लोग अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आए हैं, आपकी बातों में गोल गोल घूम के वापस जाकर के उसी दलदल में फंसने के लिए नहीं आए। सर, तो यह अनुमानित बिल है या फिर ये यहाँ कंप्यूटर से उसको मीटर को संचालित कर रहे हैं? क्योंकि मीटर अपने आप इतना नहीं चल सकता, इतना कंज्यूम हम कर ही नहीं रहे हैं, तो वो मीटर इतना यूनिट कैसा बता देगा। लेकिन मेरे को 977 यूनिट का 9,000 रुपए का बिल दिया। मीटर के विरोध में मेरा तो सिर्फ एक यही सवाल है कि यदि पुराने मीटर सही थे तो नए क्यों लगाए जा रहे हैं, और उपभोक्ता की अनुमति के बिना लगाए जा रहे हैं। यदि उपभोक्ता मना करता है, विरोध दर्ज करता है, तो उसे धमकी दी जाती है कि भैया आपकी लाइट काट दी जाएगी, आपकी केबल उठा के ले जाया जाएगा। तो ऐसा क्यों? हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हमें अनपढ़ मीटर चाहिए, स्मार्ट नहीं बनना हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। आपका जो बिजली का बिल बढ़ा हुआ आया है, उसके रख के लिए आप यहाँ पर आए हैं। हाँ। क्या आश्वासन मिला आपको, क्या कार्रवाई? ये कह रहे हैं हम जांच करेंगे, और ये टाइम दे रहे हैं, उस टाइम की अवधि में अगर जांच में सही बताते हैं तो ठीक है। जो हमारा 500-600 का बिल आता था वही भरेंगे हम, उससे ज़्यादा हम भरेंगे नहीं। और नए में हम नहीं तो हमारे पुराने मीटर लगाए जाए और ये नए हटाए जाए। ये नहीं हटाएंगे तो हम ये सारे मीटर मोहल्ले की महिलाएं मिलकर अपने अपने घर के मीटर निकाल के गीता मोहन रोड पे रख के उसकी होली जला देंगे और डायरेक्ट लाइन चलाएंगे। उसके बाद में एमपीबी का कोई भी आदमी या कोई भी अफसर आएगा, फिर हम महिलाएं उससे निपट लेंगे। जो भी मजदूरी करके खा रहे हैं जेल में बैठ के खाएंगे, सब महिलाएं मिलके। इधर आज आपका धरना प्रदर्शन रहा है, क्या जी, क्या आश्वासन मिला आपको, क्या है? देखिए, मैं मेरे मंदसौर शहर की जनता को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जनता का आंदोलन है, हम तो साथ में सहभागिता करने आए हैं। लेकिन जो तकलीफ़ है वो मंदसौर शहर के हर परिवार की तकलीफ़ है। 30-40 हज़ार परिवारों को स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। वो स्मार्ट मीटर जो घर के खून चूस रहा है। परिवार अपने बच्चों को पालेगा, शिक्षा करेगा, घर चलाएगा, खाना खाएगा, के बिजली का बिल अदा करेगा। ऐसे परिवार भी हैं जो 8-8 हज़ार रुपये मासिक कमाते हैं और उनका बिल 12,000-13,000 का आया है। वो क्या तो कमाएंगे और क्या इस चोर विभाग को देंगे। अभी क्या आश्वासन दिया है? देखिए, आश्वासन तो ये दिया है इनके दबाव में, हमारे मंदसौर शहर की जनता के दबाव में, कि जब तक इन मीटरों की जांच नहीं होती बिजली का बिल जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मीटरों की जांच होगी, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें अगला आंदोलन स्वरूप क्या लेना है। क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि मीटर की जांच तो ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ये वापस से बिल देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम फिर ये कार्यालय घेरेंगे और अब जो आंदोलन होगा वो उग्र होगा। ये तिथि के बाद में बिल्कुल तय है, तैयारी है हमारी, क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार से जाँच कर रहे हैं। सर, आज बिजली मीटर के बढ़े हुए बिल को लेकर जो ज्ञापन दिया गया, धरना प्रदर्शन, क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से आज जो वर्तमान में जो बिजली बिल जारी हुए उनके संबंध में सभी ने यहाँ पे आपत्ति दर्ज करवाई है। इनकी आपत्ति हमारे द्वारा सुनी है और निश्चित समय में इनका जो निराकरण करके इनको संतुष्ट किया जाएगा। कब तक हो जाएगा? आवेदन प्राप्त होने के पश्चात नियत समय में इनका जो भी निराकरण कर दिया जाएगा। ड्यू डेट तक? जितना इनका आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 2 से 3 दिन में पूरा संभव करेंगे इसमें निराकरण हो जाए। तो बिल कम होने की संभावना रहेगी सर इसमें? मीटर की जांच उपरांत ही ये बताना संभव हो सकेगा कि उनका मीटर सुधार योग्य है या नहीं।